को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंच भिक्खु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत ही सुबह उठकर रोजाना कार्तिक के महीने में गंगा जी नहाने जाती। प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता, मैं इतनी सुबह नहाने जाता हूँ, तब भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का लड़का आया, उसने वहां पर माला मोचड़ी पड़ी देखी। वह कहने लगा कि जब यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो उसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसको साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के लड़के ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक महाराज, ठाकुर राय, दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोली कि सुआ सुआ सूटा गल डालूंगी, हार साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरा करता है। तब वह बोली, सुआ सुआ सुलटा पंग चलूंगी, जेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? वह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि मैं अपनी उंगली काट कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली काट कर बैठ गया। वह आई, उसने भगवान से प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा कर जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। राजा ने सोचा कि कल तो मेरी आंख लग गई थी, तो आज मैं आंख में मिर्ची डालकर सोऊंगा, मिर्ची डालकर आंख में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई। नहाकर सुआ से साख भरा कर चली गई। राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर सुबह को साख भरा कर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि कार्तिक महाराज, आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने फिर सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई थी। थोड़े दिन बाद राजा की कोढ़ हो गया, त्राही त्राही जलन पुकारने लगा। ब्राह्मण बोला कि किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप धरा है, उससे जलन लग गई है। राजा ने पूछा कि अब किस तरह ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसे धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराई पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है, तो उस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। जल उसके ऊपर गिर गया। जल गिरते ही उसकी काया कंचन सी हो गई। ए पंच भिक्खु देवता, एक कार्तिक महाराज, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे परिवार का भी सत रखियो। पंच भिक्खु भिक्खी का महात्म्य। पूने नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भिक्खी नाही। आधे का लाई आंवला, आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला, जिससे सृष्टि रचाई। राजा के घर जन्मी पुत्री आई, राजा आया ब्याह के बन रानी आई।
चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी का कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। यह 5 बार आपको कहना है। पंच भीखू वाला, पुणे नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीर्थ नाही, पंच भीखी नाही, आधे का लाई आंवला आधे की लाई आई, राय दमोदर सांवला जिससे सृष्टि रचाई, राजा के घर जन्मी पुत्री आई, राजा आया ब्याह के बन रानी आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी का कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पुणे नाही पड़वा नाही, 5 रत्न पंच तीर्थ पंच भीखी नाही, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दमोदर सांवला जिसे सृष्टि रचाई, राजा के घर जन्मी पुत्री आई, राजा आया ब्याह के बन रानी आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी का कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। 4 पुणे नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भीखी नाही, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दमोदर सांवला जिससे सृष्टि रचाई, राजा के घर जन्मी पुत्री आई, राजा आया ब्याह के बन रानी आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी का कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। नंबर 5 पुणे नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भीखी नाही, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दमोदर सांवला जिससे सृष्टि रचाई, राजा के घर जन्मी पुत्री आई, राजा आके ब्याह के बन रानी आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी का कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोल पंच भिखू महाराज की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, दामोदर राय की जय हो।